नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत सिंह। आज अपने बात करेंगे कंप्यूटर क्लासेस के बारे में। सभी को पता है कि राजस्थान सरकार की हर भर्ती के अंदर लगभग कंप्यूटर कोर्स के बारे में पूछा जाता है या फिर कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है। उस कंप्यूटर कोर्स के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन कौन से यानी अपने पास क्या चीज़ आएगी क्या नहीं आएगी, ये सारी चीज़ों के बारे में अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। यानी जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर के अंदर जो पहला जो टॉपिक होता है वो होता है कंप्यूटर का परिचय। उसके बाद 2 नंबर बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर। 3 नंबर बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। 4 नंबर बात करें इंटरनेट। 5 नंबर यदि बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये जो पार्ट्स होते हैं ये कंप्यूटर के लगभग मुख्य मुख्य भाग होते हैं। इसके अलावा अपने कोई अदर से टॉपिक जोड़ा जाता है तो वो साथ में ऐड कर लिया जाता है। तो जो मुख्य टॉपिक रहेंगे ये 5 टॉपिक रहेंगे, उनके बाद इनका अलग अलग वर्गीकरण होगा। ठीक है जी। उसके बाद आज अपने जो बात करेंगे, आज अपने सिर्फ बात करते हैं एमएस ऑफिस के बारे में, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा अपने किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री को तैयार किया जा सकता है। अपने को कोई भी शीट बनानी है यानी स्प्रेड शीट का निर्माण किया जा सकता है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रस्तुतिकरण तैयार करना है वो भी अपने इसके अंदर एमएस ऑफिस के अंदर कर सकते हैं। यदि बात करें एमएस ऑफिस के भागों की तो एमएस ऑफिस के जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं 3। मुख्य भागों की बात करें तो मुख्य जो भाग होंगे वो होंगे 3। नंबर 1 एमएस वर्ड। दूसरे की बात करें एमएस एक्सेल। 3 नंबर पर यदि बात करते हैं तो तीसरा जो भाग है एमएस पावर पॉइंट। ये जो 3 भाग रहते हैं ये एमएस ऑफिस के मुख्य रूप से 3 भाग रहते हैं जिनका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे भाग होते हैं जैसे कि एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर हो गया, उसके बाद एमएस एक्सेस हो गया। लेकिन इन जो 3 भागों का प्रयोग है वो सर्वाधिक किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड की यदि अपने बात करते हैं तो एमएस वर्ड जो होता है यह एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी किसी भी अक्षर की प्रोसेसिंग यानी वर्ड की उसकी प्रोसेसिंग करवानी है, चाहे उसको एडिट करना है चाहे संपादित करना है, वो सारा कार्य एमएस वर्ड के अंदर होता है। उसके बाद बात करते हैं एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल की बात करें तो एमएस एक्सेल का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है स्प्रेडशीट के लिए। यह आपने कह सकते हैं कि एमएस वर्ड के द्वारा अपने किसी भी प्रकार की क्या बना सकते हैं, सारणी। इसके अलावा
कोई भी बिल हो सकता है। तो ये जो प्रयोग होते हैं इनका यूज अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पावर पॉइंट्स की। तो पावर पॉइंट का जो मेन प्रयोग होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है जी। अब अपने बात करें एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड के जो अपने फाइल को पहचानते हैं, यानी फाइल को पहचानेंगे कैसे, तो पहली बात इस फाइल का जो प्रारूप होता है वो होता है docx, यानी ये जो होगा ये कहलाएगा प्रारूप। उसके बाद बात करते हैं कि जो फाइल बनती है एमएस वर्ड में, जो फाइल बनेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाती है डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। तो ये जो है यानी एमएस वर्ड का यदि प्रयोग की बात करें, यानी इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर। इसका जो प्रारूप होता है वो होता है docx। उसके बाद इसकी फाइल की बात करें तो ये जो फाइल का नाम होता है ये कहलाता है डॉक्यूमेंट वन। वैसे ही अपने एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के अंदर बात करते हैं तो एक्सेल की जो फाइल बनती है वो कहलाती है बुक वन। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रारूप की। तो जो प्रारूप होता है वो .xlsx। उसी प्रकार यदि बात करें पावर पॉइंट की तो इसमें जो फाइल बनेगी वो कहलाएगी प्रेजेंटेशन वन। और इसके प्रारूप की बात करें तो प्रारूप बनेगा PPTX। ये जो तीन भाग होते हैं ये एमएस ऑफिस के मुख्य भाग होते हैं। इनका ये कार्य होता है कि आपने किसी भी प्रकार का प्रस्तुतिकरण करना है, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को अच्छे से दर्शाना है तो आप एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपने किसी भी प्रकार की सारणी, बिल, मार्कशीट बनानी है तो आप एक्सेल का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपने किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, यानी आपने पाठ्य सामग्री तैयार करनी है या कोई किसी भी प्रकार का नोट्स हैं तो वो सारे आप एमएस वर्ड में तैयार कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।